तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में 2 इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ हैं। पहला है एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज और दूसरा है एज़्योर का वेब सर्विस, ठीक है? तो बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें हैं इन द सेंस कि दोनों हम वेबसाइट्स से रिलेटेड ही काम करते हैं। तो जो ब्लॉब स्टोरेज होता है, उसका यूज़ हम फ़ाइल और स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए करते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, पीडीएफ फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया। और जो वेब ऐप सर्विस होता है, उसका हम यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, जैसे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। सारी चीज़ों को हम उसमें डिप्लॉय करते हैं। तो हम सिंपली पहले एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज पे काम करेंगे। तो एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज क्या होता है कि ब्लॉब स्टोरेज हमको प्रोवाइड करता है, स्टोरेज अकाउंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि है, आप यहाँ पे सर्च करोगे स्टोरेज अकाउंट, व्हाट इज़ स्टोरेज अकाउंट? तो आप इसमें जाओगे, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो और यहाँ से आप अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लो। मैं अगर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करूँ तो आरजी कौशल के नाम से मैं अपना रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ और उसके बाद फिर स्टोरेज नेम में मैं अपना कोई भी नाम देता हूँ, स्टोरेज नाम देता हूँ, अपना रीजन सेलेक्ट करता हूँ। प्रिफर्ड लोकेशन टाइप में हम एज़्योर ब्लॉब स्टोरेज एंड एज़्योर डाटा लेक स्टोरेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। रिडंडेंसी में हम एलआरएस सेलेक्ट करते हैं। जो एलआरएस होता है वो हमारी 3 कॉपी सेम डाटा सेंटर के अंदर ही बना देता है। इसका फुल फॉर्म होता है लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। 3 रेप्लिका सेट बनाता है सेम डाटा सेंटर के अंदर, ठीक है? इतना करने के बाद आप रिव्यू और क्रिएट करिए। ये आपके नेटवर्क स्पीड पर डिपेंड करेगा कितना समय लेता है। 2 से 3 मिनट यूज़ुअली टाइम लेता है और ये क्रिएट कर देगा। स्टार्ट इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट, यहाँ डिप्लॉयमेंट हो रहा है। थोड़ा-सा समय लेगा ये 3 से 4 मिनट का और उसको तक वेट करते हैं। तो हमारा स्टोरेज अकाउंट बनकर तैयार हो गया है। स्टोरेज अकाउंट बनाने के बाद हमारा दूसरा काम होगा, रिसोर्स पे जाने के बाद, रिसोर्स में जाने के बाद हमारा दूसरा काम होगा कि हम ब्लॉब कंटेनर को बनाएं, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या करो, आप नीचे आ जाओ, यहाँ डाटा स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। डाटा स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ ऑप्शंस मिलेंगी, टेबल, क्यू, फाइल, कंटेनर। तो हमको कंटेनर पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटेनर फाइल में जाने के बाद ऐड कंटेनर, ठीक है? यहाँ हम अपना एक कंटेनर बनाते हैं, मान लीजिए कौशल कंटेनर करके। तो आप यहाँ देखेंगे जो अभी एक्सेस लेवल है वो प्राइवेट है और नॉन एनोनिमस एक्सेस है, ठीक है? इसको हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? क्रिएट करने के बाद इसमें हम एक इमेज फाइल अपलोड करते हैं, ठीक है? यहाँ से अपलोड हम करते हैं। अपलोड मान लीजिए हम अपना एक इमेज फाइल कोई भी अपलोड कर देते हैं डाउनलोड में। ये रहा, हम इसको अपलोड किए। तो इस फाइल को अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे बाय गिवन लिंक, यहाँ एक लिंक दिया है, अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हमको एरर देगा, ये एक्सेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमारा एक्सेस दिया गया है ये प्राइवेट है। आप यहाँ देखेंगे कि जो एक्सेस लेवल है ये प्राइवेट है। आप अगर इसको कंटेनर करके आप ओके करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर देगा, कहेगा कि एनोनिमस एक्सेस ऑफ द कंटेनर इज बीइंग ब्लॉक्ड बिकॉज़ एनोनिमस एक्सेस इज डिसेबल ऑन द स्टोरेज अकाउंट। तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करो, टेम्परेरी एक एसएएस बना लो। एसएएस क्या है? सिग्नेचर एक्सेस, सिग्नेचर एक्सेस है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि ये जो लिंक है ये कब से कब तक वैलिड हो, ठीक है? तो आप प्राइवेट के अंदर ही इसमें एसएएस सेट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे है लिखा हुआ है एसएएस को फुल फॉर्म है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, ठीक? हम कुछ नहीं करते हैं, सिंपली अभी हमारा टाइम हो रहा है 11:43 43, 11:43 हो रहा है, ठीक है? यस, ठीक है। यहाँ पे डेट हम चेंज करते हैं और ये 29 करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं, अभी 44 हो रहा है, मैं 46 का टाइमिंग दे देता हूँ। यहाँ पे 46 का टाइमिंग दे देता हूँ और यहाँ पे 11 और यहाँ पे दे देता हूँ पीएम।
ठीक। और सब कुछ तो ठीक है, HTTP ओनली रहना है, और बाकी सब तो ठीक है, रीड ओनली परमिशन देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जनरेट SAS टोकन URL पर क्लिक करेंगे, तो ये हमको दो URL दे देगा। आप इस URL को कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद नए टैब में आप पेस्ट करो, तो देखोगे कि ये चीज आपको खुलकर मिल जा रहा है। यानी आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट इमेज को, प्राइवेट फाइल को आप SAS के हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। उसको एक टाइम फ्रेम दे सकते हो कि ये इतने देर तक ये एक्सेसिबल हो, इतने देर तक ये चले, इतने देर तक ही हमारा काम हो। तो अभी हमने इसको 46 तक का टाइम लिमिट सेट किया, 11:46 पे। तो हम 11:47 पर आकर इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करेंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और ये चलना नहीं चाहिए, तब 11:46 के बाद ये चलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तब तक वेट करते हैं टाइम कंप्लीट होने का, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो टाइम हो गया है, 46 हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। अभी ये चल रहा है। अब देखो, जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट होगा, ये अनरीचेबल हो जाएगा। ये होता है SAS। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। SAS सेट करने के लिए आ सकता है, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर करके क्या है दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। हाँ, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करने के लिए। ठीक, चलिए अब हम एक ऐसा सेटअप करते हैं कि आप परमानेंट, अगर किसी के पास URL है, इसी इमेज का अगर उसके पास URL है, तो परमानेंट इसको एक्सेस कर सकता है बिना किसी टाइम बाउंड के। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है। ठीक, चलिए हम चेंज एक्सेस लेबल करते हैं। चेंज एक्सेस लेबल करेंगे तो यहाँ पे हमको एरर देगा। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम बैक आ जाएंगे अपने कंटेनर पार्ट पे। क्या, कहाँ आ जाएंगे, कंटेनर पार्ट पे। कंटेनर पार्ट पे आने के बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, और यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे। कहाँ जाएंगे, कंटेनर में आने के बाद, सॉरी कंटेनर कह रहा है, स्टोरेज अकाउंट में आने के बाद सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये जो अलाउ BLOB एनोनोमस एक्सेस है, ये डिसेबल है। इसको आप इनेबल कर दो, और इसको यहाँ से इसको आप सेव कर दो। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, ये अपडेट होगा विद इन 1 to 2 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप फिर क्या कर सकते हो, कंटेनर में जाओ और इसको रिफ्रेश करो, और जो कंटेनर आपने बनाया था उसके अंदर जाने के बाद इसका एक्सेस लेवल चेंज करने की कोशिश करो। देखो क्या ये अलाउ करता है, तो हाँ। अब देखो, पहले क्या होता था कि आपको अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने वहां से एनोनोमस को चेंज किया और यहाँ पे आने के बाद आप एक्सेस लेवल चेंज कर रहे हो, तो ये आपको अलाउ कर रहा। आप चेंज कर दो। ठीक है, अब आप इसी सेम लिंक को आप रिफ्रेश करो, तो देखो आपका सेम यूआरएल चालू हो गया। अब इस यूआरएल को आप किसी को भी भेजोगे, परमानेंट चालू रहेगा, जब तक कि आप इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर देते हो। ठीक है, आपको दो चीज क्लियर हो गए। पहली चीज कि कैसे हम SAS को जनरेट करते हैं, SAS टोकन जनरेट करते हैं। दूसरी चीज, कैसे हम एक परमानेंट यूआरएल जनरेट कर सकते हैं। अब यही होता है हमारा, यही मेन चीज हमारा था। क्या, दो दो चीज हमको जानना था, एक एसएस जाना था, एक हमारा परमानेंट यूआरएल के बारे में जाना था स्टोरेज अकाउंट में। दूसरी चीज अब आती है, जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वेब सर्विसेज। ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी अपना स्टैटिक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। इस कंटेनर में हम अपना कोई भी एक वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, फिर हम चलेंगे वेब सर्विस पे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट का ऑप्शन है। इस डाटा मैनेजमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्टैटिक वेबसाइट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा आपको। ठीक है, इस स्टैटिक वेबसाइट पे आप क्लिक करो। ठीक है, आप इस स्टैटिक वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको डिसेबल और इनेबल का ऑप्शन आएगा। आप इनेबल पर क्लिक करो। इनेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप डाल दो index.html और नीचे डाल दो 404.html। मीन्स अगर आपका जो अपलोडेड फाइल है उसमें index.html है, तो ये यहाँ पे रेंडर होगा। अगर कोई भी गलती आ रही है, तो आपके पास एक फाइल 404 एरर करके हो, जो कि बताए कि हाँ आपका जो पाथ है वो गलत। ठीक, सेव कर लीजिए इसको। सेव करने के बाद आप देखेंगे कंटेनर में वापस आना है। सेव करने के बाद आप कंटेनर में वापस आओगे तो यहाँ पे $वेब करके आपका एक कंटेनर बन गया।
बन गया कि नहीं बन गया? पहले ये नहीं था, ठीक है? आप इस पे क्लिक करो, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से ये अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? आप क्या करो, यहाँ डायरेक्टली अपलोड कर दो कोई भी फाइल जिसमें आपका सिंपली फ्रंट एंड पार्ट हो, आप इसको अपलोड कर दो, ठीक है? तो मेरे केस में देखता हूँ, होगा मेरे में सी ड्राइव, डी ड्राइव, मान लो ये कहाँ है, देखते हैं। 1 मिनट, डाउनलोड लर्निंग में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके ये है, इसको हम डाल देते हैं, सिर्फ इंडेक्स डाल रहे हैं, सी एस एस फाइल नहीं अपलोड होगा, ठीक है? यहाँ से चेंज एक्सेस लेवल देखते हैं, यहाँ पे प्राइवेट एनोनोमस है, इसको हम चेंज करके कंटेनर कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक, डन। खोलते हैं इसको, ओवरव्यू में जाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम नए टैब में पेस्ट करते हैं। तो ये देखेंगे कि ये वेबसाइट लोड हो रहा है, इसका सीएसएस नहीं लोड रहा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना इंडेक्स फाइल ही अपलोड किया। आप कंप्लीट एक अपना पाथ या फिर कंप्लीट फाइल आप भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा काम था बस आपको दिखाना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कंटेनर में आना है। कंटेनर में आने के बाद आपको डाटा स्टोरेज के बाद डाटा मैनेजमेंट में जाना है। डाटा मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको स्टैटिक वेबसाइट पर क्लिक करना है। स्टैटिक वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको इनेबल पर क्लिक करना है। इनेबल में जाने के बाद आपको इंडेक्स डॉक्यूमेंट नेम में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखना है और 404 एच टी एम एल एरर लिखना है, इसको सेव कर देना। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, आप अपने कंटेनर में वापस आकर देखोगे तो आपके कंटेनर में एक ये डॉलर वेब करके बन जाएगा और ये पहले देखोगे आप यहाँ पे क्या था, एक प्राइवेट लिखा हुआ था। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखोगे तो यहाँ पे ये प्राइवेट था और इसमें आपको क्लिक करके फाइल को अपलोड करना है, ठीक है? अपलोड करने के बाद आप लेबल को चेंज करना, यहाँ से कंटेनर को चेंज कर देना, या फिर आप इसके लिए एसएएस जनरेट करना चाहते हो तो आप इसको प्राइवेट रख दो, इसको प्राइवेट रख दो, ठीक है? प्राइवेट रखने के बाद अगर हम इस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये एक्सेस नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम इसका एसएएस सेट कर देते हैं, इस वेबसाइट में हम एक एसएएस सेट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं एसएएस। चलो जनरेट करते हैं, ठीक? जनरेट एसएएस कर देते हैं और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, चलने लगा, ठीक? तो आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। मेरे कहने का ये मतलब था, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये देखा कैसे हम एज़्योर स्टोरेज का यूज़ करके 2 काम कर सकते हैं। 2 काम क्या कर सकते हैं? एसएएस जनरेट कर सकते हैं और कैसे पब्लिक यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, कैसे हम स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये सिंपली ये इतनी इतनी ही चीज़ें आपको स्टोरेज अकाउंट में आनी चाहिए। जो तीसरी चीज़ें हैं, जो मैं आपको बता बता रहा था कि वेब ऐप सर्विस, मैं उसको आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ऑलरेडी उसका एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, लेकिन मैं आपको सिंपली उसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, मैं उसको भी एक करके आपको दिखा दूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।